बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। बहुत से लोगों ने जिन लोगों ने हमसे जो है वो एल रोटेरी का योगर्ट खरीदा, बाय किया, तो अक्सर केसेज़ में जो है ना वो लोगों को बहुत ज़्यादा यानी कि उनकी जो एंग्ज़ायटी थी वो पहले से ज़्यादा हो गई, बेचैनी ज़्यादा हो गई, घबराहट ज़्यादा हो गई, पेट में दर्द ज़्यादा महसूस होना शुरू हो गया, रात को नींद ना आए और कुछ लोगों को तो डिप्रेशन इतना ज़्यादा हो गया कि वो सोच में पड़ गए कि ये जो हमने दही है ये इस्तेमाल किए करना था फ़ायदे के लिए और ये हमें इसका नुकसान हो रहा है। वेल ये नुकसान नहीं है, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदे की चीज़ है। कैसे है ये वीडियो में आगे जाके आप समझ लेंगे। और जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं मैंने इससे ज़्यादा एक्सपीरियंस किए हैं और अभी भी मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा थकी हुई है, मुझे गैस्ट्रिक इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और ये सब नॉर्मल है क्योंकि ये डाई ऑफ है। अब डाई ऑफ क्या होता है जब आपके अंदर जो है ना वो बुरे बैक्टीरिया की तादाद जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है और आप उन बुरे बैक्टीरिया को मारने के लिए जो है कोई एंटीबायोटिक का कोर्स करते हैं, कोई भी इस तरह की चीज़ जैसे एल ड्यूटेरी या एल गेसेरी या सिबो योगर्ट इस्तेमाल करते हैं ना, तो वो क्या करता है कि वो आपके अंदर से जो है ना, वो बुरे बैक्टीरियाज़ को मारता है। वो जो बुरे बैक्टीरिया होते हैं लीकी गट की वजह से वो आपके गट लाइनिंग से निकल के जो है ना, वो ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं और ब्लड स्ट्रीम में जाके वो इस तरह आपको डिस्टर्ब कर देते हैं। इसके बाद जो है वो आपको बहुत ज़्यादा बेचैनी, थकन, नींद में खलल नींद मेरी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है। नींद में खलल, ख्वाबों में खौफ, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन और पेट खराब होता है। मैंने इस चीज़ को कैसे कैटर किया है वो मैं इंशाल्लाह आपको बताता हूँ, लेकिन आपने यहाँ घबराना नहीं, परेशान नहीं होना। ये इस चीज़ की निशानी है कि ये जो आप योगर्ट इस्तेमाल कर रहे हैं ये 110% जो है वो 1 नंबर है, क्योंकि अगर ये 1 नंबर ना होता तो जैसे आम योगर्ट आपको डिस्टर्ब नहीं करता, ये भी आपको डिस्टर्ब नहीं करता। तो हर चीज़ चलती रहती है और ज़रूरी नहीं कि ये हर इंसान को होगा, डाई ऑफ हर इंसान को नहीं होगा, कुछ लोगों को होता है, कुछ लोगों को नहीं होता। तो जिन लोगों को डाई ऑफ हो रहा है, इसको लेकर नॉर्मल रहें। अब कुछ लोगों को ये बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है, जिन लोगों को लीकी गट का मसला है, जिन लोगों को आईबीएस है और जिन लोगों को सीबो है। अब सीबो क्या होता है स्मॉल इंटेस्टिनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ होता है, जिसमें क्या होता है पेट में दर्द, पेट में क्रैम्प्स पड़ना, ब्लोटिंग महसूस होना, गैस बनना, पेट में जैसे उभार-सा महसूस होना, डायरिया होना, नोज़िया, भूख का ख़त्म हो जाना, वज़न का एकदम कम होना। बाय द वे मुझे भी मेरा वज़न जो है वो कम महसूस हो रहा है, मेरे घरवाले भी नोटिस कर रहे हैं, शायद आप भी वीडियो में देख पा रहे हो। मेरा कितना एग्ज़ैक्ट वेट हो गया है, वो इंशाल्लाह मैं वीडियो में आज जाके मैं करके वीडियो में लगा दूँगा, अगर ना कर सका तो फिर मैं किसी लेटर ऑन वीडियो में बता दूँगा। इसके अलावा इससे जो है वो स्टूल की रंगत भी चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से जो है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ इंसान को आती है क्योंकि ये विटामिन बी 12 की एब्ज़ॉर्प्शन को कम कर देता है, जिसकी वजह से इंसान को एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन होने के चांस ज़्यादा होते हैं। मिनरल्स की कमी को भी यही रीज़न आ जाती है। आयरन और कैल्शियम की एब्ज़ॉर्प्शन भी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। आईबीएस के और सिबो के जो सिम्पटम्स हैं वो बहुत ज़्यादा मिलते-जुलते हैं। तो जिन लोगों को सिबो होता है या आईबीएस होता है तो उन लोगों को डाई ऑफ ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। अब आपने डाई ऑफ को कंट्रोल कैसे करना है? ऐसा नहीं है कि आप इसके इस्तेमाल को बंद कर दें। पहली चीज़ तो ये कि आप देखें कि इसकी जो रिकमेंडेड डोज़ है 1 दिन में वो हाफ कप है। अगर आप हाफ कप ले रहे हैं और वो हाफ कप में आपको ये डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, तो कोशिश आप ये करें कि हाफ कप की क्वांटिटी हाफ कर दें। अगर हाफ करके भी आपको वो फ़ायदा नहीं दे रहा तो इसको कुछ दिन के लिए मज़ीद कम कर दें। मज़ीद कम करके आप देखें, थोड़ी इसकी टाइमिंग चेंज कर देखें। इसको कुछ लोगों को ब्रेकफ़ास्ट से पहले ले रहे होते हैं, उनको सूट नहीं कर रहा होता, कुछ लोग ब्रेकफ़ास्ट के साथ ले रहे होते हैं, थोड़ा टाइमिंग चेंज करें। जैसे मैंने भी एम्प्टी स्टमक लेकर देखा, मुझे सूट नहीं किया। मैंने इसे दोपहर के खाने के साथ एडजस्ट किया, मुझे दोपहर के खाने के साथ बहुत ज़्यादा इसने फ़ायदा दिया। रात के खाने से पहले और बाद में जो है मैं कीफ़र का इस्तेमाल करता हूँ, कीफ़र सोने से पहले मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है वो अच्छा बेनिफिट दे रहा है। इसके अलावा अगर आप शुगरी फूड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो रोक दें। फ़ास्ट फूड आप रोक दें क्योंकि ये चीज़ें आपके बैड बैक्टीरियाज़ की तादाद को ज़्यादा करेंगी। प्रिज़र्वेटिव्स फूड अगर आप यूज़ कर रहे हैं वो कम कर दें, ख़त्म कर दें। इसके अलावा चाय, दूध वाली जो है, चीनी वाली ये चीज़ें आपने बंद कर देनी है। अब मैंने ये एक्सपीरियंस किया जब मैंने इसका सेकंड बैच बनाया एल रोटेरी के साथ, माय रोटेरी के साथ। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी एक चीज़ थी, वो ये थी कि जब मैंने इनोलिन चेंज की। जो मैं पहले इनोलिन यूज़ कर रहा था दराज से लेके, वो तो इनोलिन थी ही नहीं। वो तो था एक सिंपल सा साबूदाने का पाउडर। तो आप इनोलिन डालना चाहते हैं तो ठीक है, अगर नहीं डालना चाहते तो भी ठीक है। बस उसमें थोड़ी क्लोनिंग फार्मिंग जो है ना वो थोड़ी कम हो जाएगी, आप बैक्टीरिया की तादाद थोड़ी कम हो जाएगी, उसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब मैंने जब ये लेना शुरू किया, मुझे इसके पहले 10-15 दिन तो इतनी ज़्यादा चीज़ें फ़ील नहीं हुई, होती थी क्योंकि मैं शायद बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ले रहा था, मुझे इसका टेस्ट बड़ा अच्छा लगा, खट्टा-खट्टा सा टेस्ट, स्मेल चीज़ी थी, तो मैंने जो है वो इसको कंज़्यूम किया। अब जब मैंने इसको
तकरीबन 500 जो है ना वो हाफ़ केजी तक भी मैं गया हुआ हूँ। मुझे इतनी ये चीज़ पसंद आई। फिर मैंने इसको 350 पर लाया। अब मैं इसको रेगुलरली बेसिस पे जस्ट हाफ़ कप ही ले रहा हूँ। लेकिन मुझे अभी भी इसके डाई ऑफ्स महसूस हो रहे हैं क्योंकि मैंने बहुत से एंटीबायोटिक्स का कोर्स किया है। मेरे अंदर बैड बैक्टीरिया की तादाद शायद ज़्यादा थी। मुझे ब्लर महसूस हो रहा है, मुझे थकावट भी महसूस हो रही है और ये अल्हम्दुलिल्लाह ये जो कुछ भी है ना ये टेम्परेरी पीरियड के लिए है। आपकी रिसर्च के लिए जो है ना मैं वो डॉक्टर विलियम डेविस का जो है ना वो आर्टिकल आपके साथ शेयर कर दूँगा, वो आप लाज़िमन पढ़िएगा और ये इस चीज़ की भी निशानी है कि जो चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो 110% एक्यूरेट है। इसको लेके घबराने की, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखो 2 चीज़ें हैं, या तो आप एलुटेरी योगर्ट हमसे मँगवा सकते हैं या आप खुद बनवा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि जो हम बना रहे हैं वो महँगा है, थोड़ा एक्सपेंसिव है तो आप खुद बनाएँ। आपको खुद बनाने में तकरीबन हमारे दराज़ से जो है ना वो 150 का जो है स्टार्टर मिल जाएगा। 150 में यार इट्स इट्स अबाउट नथिंग। आप 150 में स्टार्टर लें, उससे खुद बनाएँ और आप एक्सपीरियंस करें आपको कैसा एक्सपीरियंस हो रहा है। इसके लिए ट्रायल बेसिस के लिए मैंने कुछ लोगों को ये फ्री सैंपल भी किया है, उनसे भी मैं रिव्यूज़ ले रहा हूँ। इवन मेरी बहन ने 3 दिन इस्तेमाल किया, वो बेचारी डर गई। वो कहती है मेरी तबीयत और ख़राब होना शुरू हो गई, तो इसलिए उसने रोक दिया। मैंने अपने बेटे को एक को खिलाया, जिसको बहुत से एंटीबायोटिक्स हमने बचपन में दिए हैं। हमने तो नहीं दिए खैर डॉक्टर ने दिए हैं। तो उसके ऊपर भी ये रिएक्ट किया, हमने उधर भी रोक दिया। उसने खुद ही रोका, उसकी मदर ने रोक दिया, वो कहती है इसको डायरिया होना शुरू हो गया। तो आपको इसका थोड़ी चीज़ों को समझना है, अंडरस्टैंड करना है, डरना नहीं है आपने। ये नहीं कि आप इसको रोक दें, आप परेशान हो जाएँ कि पता नहीं मैं क्या इस्तेमाल कर रहा हूँ, पता नहीं मुझे फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा। प्लीज़ इसको आप एक बार इसके 4 वीक्स का जो है ना वो चैलेंज जो भी आप ले रहे हैं, वो इसको पूरा करें। क्वांटिटी थोड़ी कम कर दें, अगर आपको फिर भी बहुत ज़्यादा तंग करता है तो फिर कुछ देर के लिए रोक दें, फिर दोबारा शुरू करें। मैंने कुछ देर के लिए रोक के भी देखा है, इसको दोबारा स्टार्ट करके भी देखा है। मैंने डिफरेंट चीज़ें इसमें कर देखी हैं और ये सच में मैंने जिन लोगों के रिव्यूज़ लिए हैं, मैंने जैसे देखा है, जो-जो चीज़ें मैंने देखी हैं वो मैं सिंसियरली आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखो हम एक इस तरह की एक चीज़ पे काम कर रहे हैं, आम दही भी तो हम खा ही रहे हैं ना यार, तो इसको मैं एज़ अ ट्रायल बेस ही ट्राई कर रहा हूँ। देखो किसी भी चीज़ को टेस्ट करो, हो सकता है फ़ायदा दे दे, हो सकता है ना दे। तो एटलीस्ट फ़ायदा दे देगी तो बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा दे दे ह हो जाएगा। अगर नहीं देगी तो क्या होगा? इतनी चीज़ें हमने टेस्ट की हैं ना, इतनी चीज़ें हमने ट्रायल की हैं। आप लोग एक 100 ₹150 लगाते हुए डर रहे हो। कुछ लोग किसी भी तरह ना अपनी सेहत को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखो। ये ना सोचो कि ये इतने जब भी बात आपकी सेहत की आए ना, आप 6 महीने बाद 25-30 हज़ार के टेस्ट भी तो कराते हो, ब्लड टेस्ट कराते हो, कि नहीं करवाते? कुछ लोग करवाते हैं, कुछ लोग फ्रीक्वेंटली करवाते हैं, कुछ 2 साल बाद, 1 साल बाद, वो भी तो इंसान पैसे लगाता ही है। तो इस चीज़ को आप एक ट्रायल बेस पे ले लो, रिव्यूज़ पढ़ो, अगर सैटिस्फाई होते हो तो ठीक है। मैंने तो 2 ऑप्शंस दे दी, या तो हमसे मँगवा लो, हमसे भी मँगवा के हमें तो कोई फ़ायदा नहीं है भाई। इसको जितनी मेहनत करनी पड़ रही है, कोई नहीं वो अल्लाह जानता है यार। हम जानते हैं कि किस तरह है, या 150 का आप हमसे बाय कर लो या अपना जो है वो प्रोटेक्टर्स के कैप्सूल्स लेके वो कर लो। मायोरिटेरी और प्रोटेक्टर्स में कोई फ़र्क नहीं है इतना ज़्यादा, मैं सच बताऊँ तो मुझे कोई ऐसा जितना डिफ़रेंस नहीं महसूस हुआ। बस वही बात है, वो डॉक्टर विलियम डेविस की है तो वो अपनी चीज़ को रिकमेंड कर रहा है क्योंकि वो शायद हमसे बेहतर अपनी चीज़ के बारे में जानता है। तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि वो चीज़ उसने बुरी बनाई है, नहीं। मुझे इसमें एज़ सच कोई मुझे डिफरेंशिएट इतना महसूस नहीं हुआ। किसी भी फ़ॉर्म में इसे कंज़्यूम करो, खुदारा इसे कंज़्यूम करो, अपनी डाइट पे काम करो, अपने आप को चेंज करने की कोशिश करो, अपने आप को बेहतर से बेहतरीन को करने की कोशिश करो। ज़िंदगी में किसी ने किसी आपके लिए कुछ नहीं करना, आपने खुद करना है जो अपने आप के लिए करना है। अगर आप समझते हैं कि आप डाइट में चेंज नहीं कर रहे, तो फिर बेकार है ये चीज़ें। आप जितने मर्ज़ी एलोटेरी के कोर्सेज़ कर लें, जो मर्ज़ी कर लें। अनटिल अनलेस आप डाइट में चेंज नहीं करेंगे, आप शुगरी फूड को स्किप नहीं करेंगे, आप फ़ास्ट फ़ूड को स्किप नहीं करेंगे, आप प्रिज़र्वेटिव्स की आदत को स्किप नहीं करेंगे, एंटी डिप्रेसेंट्स की एंटी जो है वो बायोटिक्स की आदत को नहीं छोड़ेंगे। विदाउट एनी रीज़न मेडिकेशंस हम करते हैं यार, विदाउट एनी रीज़न मेडिकेशंस करते हैं। ज़रा-सी सर दर्द हुई, गोली खा ली, ज़रा-सी चीज़ खराब हुई, गोली खा ली। तो ये चीज़ें हमारी चीज़ों को मज़ीद डिस्टर्ब करती हैं। ये वो बातें हैं, ये वो चीज़ें हैं जिनसे आपने आगे जाना है। देखो मेरा मकसद यही कि मैं जितने लोगों की ज़िंदगी चेंज कर सकता हूँ, मैं कोशिश तो करूँ। मैं तो अपनी कोशिश कर रहा हूँ। खुदा रहा आप खुद भी थोड़ी-सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। अपने आप को बदलने की कोशिश करो और ये कभी ना सोचना कि एक दही आपकी ज़िंदगी बदलेगा। आप जब तक अपनी आदत नहीं बदलेंगे, जब तक अपना टेस्ट नहीं बदलेंगे, जब तक आप अपनी चीज़ें नहीं बदलेंगे, हर वो काम नहीं करेंगे जो आपका गट फ्रेंडली है, आपका गट कभी भी ठीक नहीं हो सकता। ये चीज़ कितनी देर आप इस्तेमाल कर लेंगे? 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, फिर तो वही चीज़ आ जाएगी ना जो आपने रेगुलरली करनी है। तो डाई ऑफ जिन लोगों को हो रहा है घबराएँ नहीं,
इसको गिव अप नहीं करें, क्वांटिटी थोड़ी कम कर दें, कुछ देर छोड़ के दोबारा थोड़ी क्वांटिटी के साथ स्टार्ट करें। आहिस्ता-आहिस्ता ग्रेजुअली इसको हाफ कप पे ले आएँ, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता खोलें, थोड़ा चीज़ों को शिफ्ट करें, चेंज करें। सुबह से शाम में आ जाए, शाम से सुबह में आ जाए, कुछ चीज़ें चेंज करके देख लें। टाइमिंग बड़ी मैटर करती है, फूड की क्वालिटी बड़ी मैटर करती है। किससे आप पहले किस फूड से पहले ले रहे हैं, किस फूड के बाद ले रहे हैं, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं ना। इन सारी चीज़ों को देखें, अपना एक डाइट चार्ट सेट करें, चीज़ों को सेट करें और डाई ऑफ बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है। इसको लेके आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों को भी डाई ऑफ हो रहा है, मेरा व्हाट्सएप भरा हुआ है कि सर से कहें डाई ऑफ पे वीडियो बना दें, ये कर दें, वो कर दें। मुझे इतनी ज़्यादा रिक्वेस्टेस आ रही हैं। प्लीज़, मुझे भी हो रहा है। मेरा खुद अपना एनर्जी लेवल बहुत डाउन हो रहा है। मुझे महसूस हो रहा है, बट ये टेम्परेरी है। पहले से थोड़ा-थोड़ा आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें बेहतर हो रही हैं। हो जाएँगी कुछ दिनों तक, मज़ीद हो जाएँगी। घबराने की क्या चीज़ है? परेशान होने की क्या चीज़ है? बल्कि अच्छा एक नई कॉलोनी फ़ॉर्मिंग होगी, एक हेल्दी बैक्टीरिया की कॉलोनी फ़ॉर्मिंग होगी, तो वो फर्मेंटेटेड फूडों से ही आएगी ना, फर्मेंटेशन की तरफ आएगी। ये भी दही खाएँ, घर का दही भी खाएँ, ग्रीक योगर्ट भी खाएँ, कीफ़र भी खाएँ और फर्मेंटेड फूड में अचार जिन लोगों को सूट करता है, अचार खाएँ। स्प्राउट्स बनाकर खाएँ, डिफरेंट चीज़ें खाएँ। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फ़रमाए, अपनी डाइट पे काम करें और एक और ज़िंदगी के नाम के हॉस्पिटल के लिए दुआ कर दीजिएगा। जिन लोगों को एडल्टरी योगर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए, जो गरीब हैं, जो मुस्तहिक हैं, जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, मेरी ये कोशिश है कि मैं उन लोगों के लिए ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उनको ये योगर्ट दे सकूँ। अब खुदारा जो लोग अफ़ोर्ड कर सकते हैं, वो इसमें बीच में टाँग ना फँसाएँ, किसी का हक़ ना खाएँ। मेरे पास ज़कात के पैसे हैं, मेरे हाथ कँप-कँपाते हैं वहाँ से ₹1 भी लेते हुए। खुदारा ना करें। आप कैसे किसी का हक़ खा लेते हैं, ना करें, ऐसे ना करें, ऐसे शिफ़ा नहीं मिलती। अल्लाह को नाराज़ करके कुछ नहीं है। आई होप सो कि आप मेरी बात को समझेंगे। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। हर इंसान में अच्छाई होती है और यकीनन आपके अंदर बहुत सी अच्छाइयाँ हैं। बस किसी का हक़ नहीं खाना आपने। इस वीडियो का इख्तिताम यहीं करते हैं। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।